हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट में। आज हम प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके थे, तो आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसको जल्द से जल्द देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर दें। और चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 4 पार्ट दिए गए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 के 5 भाग दिए गए हैं और उसमें उनका क्या करना है, उनका मान ज्ञात करना है। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि सारणिकों का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो जैसे ही ये सारणिक दिया गया है तो इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। हल, ठीक, हमको इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। इस सारणिक का मान कैसे ज्ञात करेंगे कि इसका क्या करेंगे, ये रो 1 यानी रो 1 के सापेक्ष इसका क्या करेंगे, प्रसार कर देंगे। प्रसार कह दो या विस्तार कह दो, एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, इसका विस्तार करेंगे और फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, ठीक, R1 के सापेक्ष हमने क्या किया है, विस्तार कर रहे हैं। तो विस्तार कैसे करते हैं, यानी ये ए का सारणिक, तो हम क्या कर रहे हैं, सारणिक का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको, यानी अगर हम इसको क्या मान लें, इस सारणिक को ए के बराबर मान लें, ठीक, इसको ए के बराबर मान लें तो हमको इसका मान ज्ञात करना है। अब ये आपको ये ए का मॉड, यानी इसका ए का, या तो आप इसको मॉड कह दो या फिर ए का सारणिक, एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे इस वाले सारणिक का। तो देखो R1 के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, इसका विस्तार कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका देखो रो 1 के सापेक्ष, यानी R1 क्या है, रो 1। तो यहाँ पर क्या है कि इसका सापेक्ष, इसका विस्तार करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, सबसे पहले कि ये रो 1 का फर्स्ट अवयव क्या है, 3, ठीक। अब देखो हम रो 1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसको में क्या करेंगे, पहली रो को दाबेंगे और इसके पहले कॉलम को दाबेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा 0, ठीक, और यहाँ पर बचेगा माइनस का 1 और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 5 और यहाँ पर बचेगा 0, ठीक। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस, ठीक, यहाँ पर लगाते हैं माइनस। अब क्या करेंगे कि इसकी, यानी फर्स्ट रो को तो दाबेंगे और फिर सेकंड कॉलम को दाबेंगे, इस तरीके से इसको ढक देंगे। तो यहाँ पर देखो अब क्या बच रहा है कि यहाँ पर बचा है, इधर तो 0 3 बचा है और यहाँ पर बचा है माइनस का 1 और 0 बचा है। तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर माइनस लगाते हैं। अब जैसे यहाँ पर इसका फर्स्ट अवयव 3 लिया था, अब इनटू में क्या लेंगे, माइनस का 1। तो यहाँ पर माइनस का 1 हमने इनटू में ले लिया और इधर बचेगा 0 3, यहाँ पर बचेगा 0 3 बचेगा, इधर बचेगा माइनस का 1 और 0, ठीक, यहाँ पर ये बच जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस, बीच में माइनस, फिर क्या लगाते हैं, प्लस, ठीक, यहाँ पर प्लस लगाते हैं। जैसे अभी ये 3 लिया है या यहाँ पर माइनस का 1 लिया है, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ये माइनस का 2, ठीक, माइनस का 2 लेंगे। अब क्या करेंगे कि इसके तीसरे कॉलम को दाबेंगे इस तरीके से और इसके फर्स्ट रो को इस तरीके से ढकेंगे। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 0 3 और 0 5 बचेगा। तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा, 0 3 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 0 5, ठीक, यहाँ पर ये बचा है। अब क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये 3 गुणा में है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी 0 की गुणा 0 में करोगे तो यहाँ पर तो आ जाएगा 0 और बीच में क्या होता है, माइनस। अब ये माइनस 5 की गुणा माइनस 1 में कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीच में माइनस है और ये वाला माइनस, तो
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसकी गुणा कर इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये 5 आ चुका है, यहाँ पर 5 आ गया। अब ऐसे ही देखो, अब ये इधर वाला कंप्लीट हो गया और यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस का 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर देखो 0 की इसमें करोगे गुणा तो 0 की 0 में करोगे तो 0 और यहाँ पर क्या होता है बीच में माइनस। अब 3 की गुणा 1 में करोगे तो 3 हो जाएगा। अब ये माइनस भी है तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो ये प्लस का, यहाँ पर क्या है प्लस का और यहाँ पर क्या है माइनस का 2, इसकी गुणा करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 2। अब इस -5 की गुणा किस में करोगे 0 में, तो यहाँ पर 0। 3 की गुणा 0 में करोगे तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो ये 3 है, अब ये माइनस गुणा यानी 0 को हटाओ, यहाँ पर क्या है माइनस का 5, यहाँ पर क्या बचा माइनस का 5 बचेगा। यहाँ से बचेगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का 3। अब ये देखो यहाँ पर ये माइनस का 2 है और इधर क्या है 0 और इस 2 की गुणा 0 में करोगे तो इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये बचा 3 और ये 3 गुणा 5 है, इसकी गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा ये यहाँ पर माइनस का 15 और ये प्लस का 3। तो ये यहाँ पर माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, माइनस करने के बाद आएगा माइनस का 12। ठीक, ये आ चुका है इसका आंसर, यानी इसके फर्स्ट पार्ट का ये आंसर है -12। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर यानी इसके सेकंड पार्ट को करेंगे। तो देखो इसका सेकंड पार्ट है, यानी ये दिया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मान ले रहे हैं। ठीक, माना इसको a के बराबर मान ले रहे हैं, a के बराबर मान ले रहे हैं। तो यानी a का सारणिक, ये सारणिक दिया है तो सारणिक को हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखो a के बराबर मान रहे हैं तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 4 1 3, ठीक, और यहाँ पर क्या है 5, इधर है माइनस का 2 और यहाँ पर क्या है 1। ये हमने इसको a के बराबर मान लिया है। अब फिर से क्या करेंगे कि r1 के सापेक्ष विस्तार कर देंगे और फिर इसका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, r1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। ठीक, विस्तार करने पर। तो अब देखो इसका मान ज्ञात कर रहे हैं a के सारणिक का। तो यहाँ पर देखो फिर से इसके फर्स्ट पार्ट की तरह ही करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखो 3 है, यानी इसका फर्स्ट अवयव क्या है 3, और इसके फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को दाबेंगे। तो इसके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को दाबें तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 3 बचेगा और यहाँ पर माइनस का 2 और 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 1 3 माइनस का 2 और इधर 1 बचेगा यहाँ पर। अब बीच में माइनस होता है। अब यहाँ पर क्या है इसका, ये यहाँ पर माइनस का 4 है और यहाँ पर देखो ये माइनस का 4 आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे, इसके फर्स्ट कॉलम को अब के दाब लिया है, अब क्या करेंगे इसकी फर्स्ट रो को दाबेंगे और सेकंड कॉलम को इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो क्या बचा है 1 और 2 बचा, यहाँ इधर साइड तो बचा 1 और 2 और यहाँ पर बचा है माइनस का 2 और 1 बचा। तो अब देखो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ बचा 2, इधर बचा माइनस का 2 और यहाँ पर बचा 1। ठीक, यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बीच इधर यहाँ पर क्या होता है प्लस, अब ये वाला 5 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, 5 आ जाएगा। अब देखो कि इसके थर्ड कॉलम को ढकेंगे और इसके फर्स्ट रो को ढकेंगे, इस तरीके से हम इसको ढक लेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा 1 और 2 और 1 और 3 बचेगा। तो यहाँ से देखो 1 और 2 बच जाएगा, यहाँ पर तो 1 और 2 बच जाएगा। अब इधर बचेगा 1 और 3। ठीक, यहाँ पर ये बचा है। तो अब इससे आगे सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर बचेगा इस तरीके से, ये 3 तो इसके गुणा में है। तो अब क्या करेंगे
कि इस 1 की गुणा 1 में करोगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब 3 की गुणा 2 में करोगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। बीच में क्या होता है माइनस। अब देखो ये माइनस का 2 है और यहाँ पर ये 3 है, तो इसकी गुणा करोगे तो 6 आ जाएगा और वो भी माइनस का, और एक बीच में माइनस है तो वो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब ऐसे देखो यहाँ पर ये माइनस का और ये माइनस का 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और ये 4 गुणा में, और इसी तरीके से यहाँ पर देखो 1 की गुणा 1 में करोगे तो इधर आ जाएगा 1। अब 2 की 2 में कर दोगे तो 4 आ जाएगा। बीच में होता है माइनस और ये माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। ठीक, यहाँ प्लस हो चुका है। अब देखो ये प्लस का 5। ठीक, अब देखो यहाँ पर 1 की गुणा आप 3 में करोगे तो 3 आ जाएगा। अब बीच में माइनस होता है, फिर 2 की गुणा 1 में करोगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। अब देखो इससे आगे 3, अब इसकी यानी ये जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ पर ये गुणा और 4 और 1 ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो ये यहाँ पर है 5, अब इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पर 1 आ जाएगा तो यहाँ से देखो इसका मान निकल के आएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 21 और यहाँ पर हो जाएगा ये 20 और यहाँ पर 5। अब इनको जोड़ दोगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 46। ठीक, इसका मान 46, यानी क्वेश्चन नंबर इसके 5 का सेकंड पार्ट का मान आ चुका है 46। ठीक, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन इसके सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट हो चुके हैं, तो अब इसके थर्ड पार्ट को करेंगे। तो इसमें देखो इसका थर्ड पार्ट दिया गया है, तो यहाँ पर इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो आपको कुछ इसका फोर्थ पार्ट होमवर्क में यानी होमवर्क में दिया जा रहा है। ये सभी पार्ट एक से हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट और सेकंड और थर्ड इनको हम कंप्लीट करा देंगे, और क्वेश्चन इसका फोर्थ पार्ट आपको करना है। तो अच्छी तरीके से समझिएगा, और फिर क्वेश्चन नंबर इसके यानी इसके फोर्थ पार्ट को आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो अब देखो इसी तरीके से जैसे फर्स्ट पार्ट और इसका सेकंड पार्ट क्या है, इसी तरीके से इसके थर्ड पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो हम यहाँ पर देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको a के बराबर मान लेते हैं। माना a का यानी ये सारणिक दिया है तो सारणिक के बराबर मान रहे हैं। a का सारणिक दिया गया है यानी हमने इसको a के बराबर मान लिया। और यहाँ पर देखो ये माइनस का 2 और 1 0 3। अब इधर है 2 माइनस का 3 और इधर 0। ठीक, ये हमने इसको a के बराबर मान लिया। अब फिर से क्या करेंगे, फिर से क्या कर दें, इसका रो 1 के सापेक्ष विस्तार कर दें और फिर इसका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखो इसका विस्तार करेंगे कि R1 के सापेक्ष विस्तार, R पर के सापेक्ष विस्तार करने पर, ठीक, R1 के सापेक्ष आप विस्तार करोगे तो यहाँ से देखो क्या करेंगे, a का सारणिक का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखो इसका यानी रो 1 का फर्स्ट अवयव क्या है 0। ठीक, 0 है। अब जिसका मान 0 होता है वो तो सभी का मान, यानी यहाँ पर ये जितने भी वो इस तरीके से हम इसको ढकेंगे। जैसे इसको इसका यानी R1 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके रो 1 को और फर्स्ट कॉलम को ढकते हैं इस तरीके से। तो इधर बचेगा 0 0 3 और 3 0 बचेगा। तो यहाँ पर देखो ये बचेगा 0 माइनस का 3 और 3 0, यहाँ पर ये बचेगा। अब बीच में माइनस होता है, फिर क्या करेंगे, इसके ये 1 है। ठीक, इसको लेंगे गुणा में। अब फिर क्या करेंगे, इसके फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को ढकेंगे, यानी बारी बारी से। जैसे अब हमने फर्स्ट कॉलम को ढका था
फिर क्या करेंगे, सेकंड कॉलम को ढकेंगे, फिर थर्ड कॉलम को ढकेंगे। अब सेकंड कॉलम को ढका है तो यहाँ पर बचेगा -1 -2 3 और इधर बचेगा 0। तो यहाँ पर देखो बचेगा ये -1 -2 -3 0, ये बचेगा। अब यहाँ से देखो ये क्या है, यहाँ पर होता है प्लस। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर तो प्लस होता है, यहाँ लगाते हैं माइनस, फिर यहाँ प्लस। ठीक इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस लगाया, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाया है। तो यहाँ पर देखो ये 2, और अब क्या करेंगे, इसके थर्ड कॉलम को और फर्स्ट रो को ढकेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो ये बचेगा -1 0 और -2 3, ये बचेगा। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर बचा -1 0 -2 3। ठीक, ये यहाँ पर बच चुका है। तो अब देखो यहाँ से ये इसके गुणा में क्या है, 0। जिसके गुणा में 0 होता है उसका मान टोटली सभी 0 होता है। चाहे आप फिर उसमें किसी की भी गुणा कर दो वो सब 0 हो जाता है। तो इसका मान तो टोटल 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये -1, ठीक। अब इसकी गुणा किसकी, -1 की गुणा 0 में करोगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो माइनस होता है, ये -2 और ये -3, तो गुणा करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इसकी गुणा करोगे तो हो जाएगा यहाँ पर 6। ठीक, 6 हो जाएगा। अब देखो ये +2। अब ऐसे ही -1 की गुणा 3 में करोगे आप तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। अब -2 की गुणा 0 में करोगे तो यहाँ पर तो होता है माइनस, और यहाँ पर 0 आ जाएगा, क्योंकि आप 0 में किसी की भी गुणा कर दो वो 0 ही हो जाता है। तो यहाँ पर देखो ये तो हो चुका है 0। अब यहाँ पर क्या बचा, -1। अब देखो ये गुणा यानी ये इधर वाला 0 है तो यहाँ पर बचेगा -6। अब यहाँ से देखो ये +2। अब देखो इधर 0 है और यहाँ पर क्या है -3। ठीक, अब देखो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और इसकी गुणा 1 की 6 में कर दोगे यहाँ पर हो जाएगा 6। अब यहाँ से देखो ये प्लस यानी 3 की 2 में गुणा कर दोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। अब ये देखो यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और अब इसका मान जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। यानी इसके क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट का मान 0 आ चुका है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, और इसका फोर्थ पार्ट आपको होमवर्क में दिया गया है। इसको आप अच्छी तरीके से कर लेना। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।